महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव हस्तिनापुर में शासन कर रहे थे और द्वारका में भगवान कृष्ण का राज था। हिमालय की तलहटी में एक नगर था, शोणितपुर। यह नगर असुर राज्य बलि के पुत्र बाणासुर का था। बाणासुर के पास अद्वितीय शक्ति थी, उसके 1000 हाथ थे। वह युद्ध कला में अद्वितीय था, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी अटूट भक्ति थी। वह भगवान शिव का अनन्य उपासक था। कहते हैं एक बार बाणासुर ने हिमालय में जाकर महादेव की घोर तपस्या की। वर्षों तक उसने केवल बिल्व पत्र अर्पित किए और एक दिन महादेव उसके सामने प्रकट हुए। शिव ने कहा, वत्स, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वरनम ब्रूहि, जो चाहे वर मांग ले। बाणासुर ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे नगर में सदा रहें और मेरी रक्षा करें। महादेव मुस्कुराए, तथास्तु, मैं किन्नर भैरव रूप में तेरे नगर में वास करूँगा और जब तक तू मेरी भक्ति करेगा मैं तेरी रक्षा करूँगा। बाणासुर के राज में शोणितपुर समृद्ध और सुरक्षित था। समय बीता और बाणासुर की एक रूपवती पुत्री हुई उषा। वह सौंदर्य और गुणों में अद्वितीय थी। एक रात उषा ने स्वप्न में देखा कि एक सुंदर युवक उसकी ओर बढ़ रहा है। उसका चेहरा तेजस्वी था, उसकी आंखों में गहरी चमक थी। नींद से जागने के बाद उषा का हृदय उसी अनजाने युवक के प्रेम में डूब गया। उसने अपनी सखी चित्रलेखा को यह बात बताई। चित्रलेखा योग विद्या में निपुण थी। उसने ध्यान में उस युवक को देखा और उसका चित्र बनाया। उषा ने चित्र देखते ही कहा, यही है, यही मेरा स्वप्न का राजकुमार है। चित्रलेखा ने पहचान लिया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि द्वारका के भगवान कृष्ण का पोता अनिरुद्ध है। चित्रलेखा ने योग बल से अनिरुद्ध को सोते सोते द्वारका से उठा लिया और शोणितपुर ले आई। जब उषा और अनिरुद्ध मिले तो दोनों एक दूसरे के प्रेम में बंध गए। कुछ दिन तक उनका प्रेम समय चलता रहा, लेकिन एक दिन महल के एक प्रहरी ने अनिरुद्ध को देख लिया और बाणासुर तक खबर पहुंचा दी। बाणासुर क्रोधित हो उठा, कौन है यह जो मेरी अनुमति के बिना मेरी पुत्री के कक्ष में आया? वह सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। अनिरुद्ध ने अद्भुत वीरता दिखाई, लेकिन अंततः बाणासुर ने नागपाश में बांधकर उसे बंदी बना लिया। द्वारका में जब यह समाचार पहुंचा तो भगवान कृष्ण और बलराम सेना सहित शोणितपुर की ओर कूच कर गए। नगर के द्वार पर यदुवंश की सेना और बाणासुर की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा, गदाओं का प्रहार, तलवारों की टंकार, धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। जब बाणासुर को संकट महसूस हुआ तो उसने मन ही मन अपने आराध्य महादेव को पुकारा। अचानक आकाश में गड़गड़ाहट हुई, डमरू बजा और भगवान शिव किन्नर भैरव रूप में प्रकट हुए। वे बाणासुर की ओर से युद्ध में उतर गए। अब युद्ध अद्भुत हो गया। एक ओर थे माधव कृष्ण, दूसरी ओर महादेव। कृष्ण का सुदर्शन चक्र शिव के त्रिशूल से टकरा रहा था। गदा और भाला भिड़ रहे थे। मानो सृष्टि की दो सर्वोच्च शक्तियां आमने सामने आ गई हों। कृष्ण जानते थे कि शिव उनके आराध्य हैं, इसलिए वे उन्हें आहत नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपने पोते को भी छोड़ नहीं सकते थे। काफी देर तक युद्ध चला। अंततः कृष्ण ने अपने हाथ रोक लिए और महादेव को प्रणाम किया। महादेव, मैं आपसे युद्ध नहीं चाहता, मैं तो केवल अनिरुद्ध को लेने आया हूँ। शिव ने बाणासुर की ओर देखा, वत्स, तेरा अहंकार ही तुझे इस युद्ध तक लाया है। शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करना है। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर बाणासुर की सभी भुजाएं काट दी। केवल 4 छोड़कर अहंकार चूर हो चुका था। बाणासुर महादेव के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। शिव ने आदेश दिया, अनिरुद्ध को उषा के साथ विदा कर दो। बाणासुर ने सिर झुकाकर आज्ञा मानी। द्वारका में अनिरुद्ध और उषा का भव्य विवाह हुआ। बाणासुर ने जीवन भर शिव की भक्ति की
और कभी किसी को कष्ट नहीं दिया।